ठाकुर अपने डॉक्टर जनक जी का भी 0 आवर में आया है, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू 62। तो जो है अगर सीमित समय में अपनी बात कहने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब माननीय श्री नीरज नैयर जी जो इश्यूज नीरज नैयर जी उठाएंगे, आई होप द नेक्स्ट ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स विल बी रेजिंग द अदर इश्यूज, नॉट द सेम। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 62 में आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि भारी वर्षा के कारण चंबा जिला में जान माल के नुकसान से उत्पन्न स्थिति की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले तकरीबन 3 दिनों से चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भारी बारिश जो है हमें देखने को मिल रही है और मेरे हिसाब से ये पहली बार मुझे ऐसा देखने को मिला है कि तकरीबन 24 घंटे से जो मोबाइल की सेवाएं हैं वो पूरे तरीके से जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ठप पड़ी हैं और मणिमहेश की पवित्र यात्रा जो है वो चल रही है और सारी जो सड़कें हैं वो बारिश की वजह से जो है जगह जगह पर जो है भूस्खलन जो है वो हो गया है और तकरीबन मेरे हिसाब से 60 या 70 हज़ार जो हमारे मणिमहेश यात्रा के अंदर जो लोग आए हैं वो चंबा शहर के अंदर जो हैं फंसे पड़े हैं। कुछ लोग जो है चंबा से भरमौर के अंदर जो स्ट्रेचेस हैं उसके अंदर फंसे पड़े हैं और कुछ लोग भरमौर में फंसे हैं, कुछ लोग जम्मू कश्मीर की साइड से डोडा साइड से मणिमहेश की यात्रा के लिए आए हैं, कुछ सलूनी साइड में फंसे हैं। तो अलग अलग इलाकों के अंदर जो लोग हैं वो जो हैं फंसे हुए हैं और मैं आपके माध्यम से जो है सरकार के ध्यान में ये जो स्थिति है इस स्थिति को जो है मैं समक्ष रखना चाहूंगा सदन के। और मोबाइल के बारे में अगर मैं बात करूं तो पिछली रात मेरे ख्याल से तकरीबन 250-300 लोग जिन्हें मैं जानता नहीं हूं उन्होंने मेरे से नंबर पता करके संपर्क स्थापित किया क्योंकि तकरीबन 24 घंटों से जो उनके लोग हैं उनसे जो है उनका लिंक जो है वो नहीं हो पा रहा है। और आज सवेरे ही मेरी मोबाइल कंपनी के जो हेड्स हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर उनसे मैंने बात भी की और मुझे खुशी इस बात की है कि आपका जो इलाका है चुवाड़ी वो पिछले ही रात जो है मोबाइल से लिंक हो गया है, लेकिन जो मोबाइल की फाइबर ऑप्टिक्स जो हमारी बिछी हैं ये सड़कों के साइडों में बिछी हुई है और मेजर जो सड़क हमने चंबा शहर को या चंबा के मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जोड़ना है तो वाया जोत जो है ये फाइबर ऑप्टिक्स जो है 3 जगहों से जो है ये टूटी है और इसी तरीके से बनीखेत से भी लाइन जो है फाइबर ऑप्टिक की जो है वो 3-4 जगह पे जो है वो टूटी हुई है। और अभी आज सवेरे क्योंकि मोबाइल्स कहीं मिल नहीं रहे थे तो बड़ी मुश्किल से डिप्टी कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई। लकीली कुछ वोडाफोन एक कंपनी है जिसका सिग्नल बीच बीच में जो है चंबा के अंदर आ जा रहा है, तो डीसी साहब से बात हुई तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि अभी तक जो हमारा नेशनल हाईवे है पठानकोट से चंबा के लिए वो मेरा जहां से मेरी विधानसभा के क्षेत्र का एरिया शुरू होता है परिहार, सिर्फ वहां तक जो है वो खुला है और उसके आगे जो 3-4 पॉइंट्स के अंदर जो सड़कें हैं वो पूरे तरीके से जो हैं बंद हैं। अगर मैं भरमौर की बात करूं तो भरमौर तक तो मुझे लगता है कम से कम 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके अंदर जो है बहुत घारे जो हैं वो लगी हैं और मशीनरीज भी जो सरकार ने है वो लगाई हैं, लेकिन 5-5, 6-6 किलोमीटर के अंदर जो है भूस्खलन होने के कारण जो है मशीनें भी जो है बीच में फंस गई हैं और कई जगह मशीनों का डीजल खत्म हो गया है और क्योंकि बारिश अब जाके पिछली कल शाम को जो है थमी है तो हमने कोशिश की है कि जो डीजल है उन मशीनों तक पहुंचाया जा सके ताकि
जहां भी घारे पड़ी हैं उन रास्तों को जो है हम खोल सकें। और जैसी मेरी बातचीत एक दो लोगों से हुई, क्योंकि मोबाइल्स तो चल नहीं रहे हैं, रावी का स्तर जो है तकरीबन 1995 में जो हमारी एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी उस टाइम पे, लगभग उसके आसपास जो है रावी का जल स्तर जो है वो बढ़ा हुआ है। अभी माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री नुकसान के बारे में बता रहे थे, तो मुझे लगता है कि अगर मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, क्योंकि मोबाइल्स नेटवर्क जो है चल नहीं रहा है, तो काफी मुझे लगता है नुकसान जो है हर क्षेत्र के अंदर जो है हुआ है। चाहे चंबा विधानसभा के क्षेत्र है, चुराह के अंदर भी मैंने देखा कई जगह, सलूनी के अंदर, ढलौजी के अंदर, और आपके विधानसभा के क्षेत्र के अंदर भी जो है काफी नुकसान जो है वो हुआ है। अब जैसे ही मोबाइल की सेवाएं मुझे लगता है आज शाम तक शुरू होंगी, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप देखोगे लोग जो हैं पोस्टें शेयर करना शुरू करेंगे कि कितना नुकसान जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो हुआ है। और मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर बसोदन पंचायत के अंदर 2 बच्चे जो हैं वो घारे के अंदर दब गए पिछली कल रात को, मुझे आज सवेरे जो है वो पता लगा उसके बारे में। और तकरीबन 6 श्रद्धालु जो मणिमहेश यात्रा के अंदर गए थे, उन्होंने जो है किसी कारण जो है उनकी जो मृत्यु जो है वो हुई है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन बता रही है कि हाइट की वजह से जो है उनका ऐसा जो है मृत्यु हुई है, लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये मुझे लगता है आने वाले 1 डेढ़ 2 दिन के अंदर जो है हमें मिलेंगे। और जो लॉस असेसमेंट है मुझे लगता है ये कई करोड़ों में मुझे लगता है ये जाएगी। अभी पिछली रात को अध्यक्ष महोदय, आप तो चंबा के अंदर रहे हैं, पढ़े हैं, हमारा माइकाबाग जो मोहल्ला है जहां रावी नदी सीधे टकराती है मोहल्ले के साथ, वो पूरा मोहल्ला रात को खाली करवा दिया गया, सारी दुकानें जो हैं वहां खाली करवाई गई। चंबा शहर के अंदर चुगान के साथ जो चुगान मोहल्ला है जहां डिप्टी कमिश्नर का रेजिडेंस है, वहां 4-5 लोगों के घर हैं। हर साल जब बरसात ज्यादा होती है तो उन लोगों को वहां से बाहर शिफ्ट किया जाता है। 5 परिवार हैं, उन लोगों को वहां से सेफ्टी एरियाज में जो है वहां से शिफ्ट किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मणिमहेश की यात्रा एक इतनी बड़ी यात्रा है, तकरीबन 5-6 लाख लोग जो हैं इस यात्रा में जो है भाग लेते हैं, लेकिन मैंने अभी भी देखा कि टेलीविजन के माध्यम से जो है हमें इस यात्रा के बारे में इतनी चीजें जो हैं वो देखने को नहीं मिलती हैं। पिछले कल डॉक्टर जनक ने एक बहुत अच्छी बात रखी कि मणिमहेश यात्रा को अगर प्रसाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसके अंदर जोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर इस यात्रा का भी जो है बहुत बड़ा जो है इसके अंदर जो है इसका सुधार जो है हमें देखने को मिलेगा। मेरे विपक्ष के साथी आज यहाँ हमारे साथ हैं। मैं आज इस माध्यम से मैं इनको बोलना चाहूंगा कि भारी नुकसान जो है प्रदेश को इस वर्ष भी मुझे लगता है हुआ है। पिछली बार 10,000 करोड़ का असेसमेंट थी, मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से नुकसान हुए हैं मुझे लगता है 6-7 हजार करोड़ तो हम प्रदेश के अंदर पहुंच गए होंगे। और हमारे स्टेट के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि इस आपदा से हम अपने बल पर जो है उबर सकें। मैं यही हाउस से जो है मैं अपील करना चाहूंगा कि क्योंकि 2023 के अंदर बहुत बड़ी त्रासदी हुई, 24 के अंदर त्रासदी हुई और 25 के अंदर 25-26 के अंदर भी मुझे लगता है कि नुकसान, क्योंकि पिछले 2 वर्षों के अंदर चंबा के अंदर नुकसान हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके की बारिश अभी देखने को मिली है और मुझे लगता है आने वाले 1-2 दिनों के अंदर जो लॉस की असेसमेंट है आप लोगों को देखने को मिलेगी और करोड़ों रुपए में जो है, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, हमारे चंबा शहर की जो आईपीएच की स्कीम है वो पूरे तरीके से जो है ठप हो गई है, क्योंकि साल नदी का जो फ्लो है वो एकदम तेजी से बढ़ा और जो उसकी इनटेक की साइट है अभी हमने तकरीबन कोई 1.5-2 हफ्ते पहले ठीक कराई थी और वो पूरे तरीके से जो है वो फिर से खराब हो गई है। मुझे लग रहा है उस इनटेक का ही 35 लाख रुपए का नुकसान है जो हमें दोबारा जो है हमें खर्च करके उसको ठीक जो है करना पड़ेगा। और जो करंट नुकसान है ये तकरीबन 10,444 करोड़ रुपए का जो है बताया गया है।
मैं यही हाउस से अपील करना चाहूंगा कि इस बार, क्योंकि पिछली बार हमसे थोड़ी सी चूक होगी, इस बार ये जो डिजास्टर जो हिमाचल प्रदेश के अंदर आया है, मैं कुल्लू के अंदर देख रहा था क्योंकि वहां मोबाइल नेटवर्क चल रहा है, किस तरीके से जो नदी है, कितना नुकसान जो है उस इलाके के अंदर हुआ है। हम सब लोगों को मिलके जो है इस हाउस से एक इकट्ठे होके ये पास करना चाहिए कि इस डिजास्टर को एज अ नेशनल डिजास्टर जो है इसको ट्रीट किया जाए। पिछली बार नहीं हुआ 2023 के अंदर, और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जैसे उत्तराखंड को एक बार 6,000 करोड़ रुपए की मदद मिली, मैं चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश को भी जो है एक स्पेशल पैकेज जो है दिया जाए। अन्यथा एक पुरानी कहावत है, 1 स्टिच एट अ टाइम सेव्स अनदर 9। अब 2023 के जो नुकसान हुआ था उसका पीडीएनए का पैसा इस वर्ष आया है और इस वर्ष और जो है नुकसान हो गया है। तो मुझे लगता है कि अगर वो पैसे वक्त के आ जाते और वक्त के लग जाते तो शायद जो है कुछ नुकसान जो है हम बचा सकते थे। लेकिन अब समय आ गया है कि हम सब जो है इकट्ठे होके जो है इस हाउस के माध्यम से जो है हम एक यहाँ से ज्ञापन जो है दिल्ली की सरकार को भेजें, ताकि इस त्रासदी को जो है नेशनल त्रासदी जो है ट्रीट किया जाए, और फिर जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो भी अनुमान लॉसेस के आते हैं उसके हिसाब से जो है जो भी पैसा हमें मिलता है उसके हिसाब से जो है अलग अलग जिलों को जो है वो पैसा जो है अपंडित जो है वो किया जाना चाहिए। साथ ही में अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जब ऐसे डिजास्टर्स आते हैं तो जैसे हमारे डीसी के पास हेड्स होते हैं, रिलीफ का हेड है, एसडीपी का हेड है, प्लानिंग का हेड है, तो उसके अंदर डंगे जो होते हैं, रिटेनिंग वॉल्स जो होती हैं, उसके लिए जो है हस्तक्षेप है, दे डू नॉट अलाउ मनी फॉर रिटेनिंग वॉल्स। लेकिन अगर मैं अपने विधानसभा के क्षेत्र की बात करूं, कम से कम 10 ऐसे घर हैं, घर सलामत हैं अगर रिटेनिंग वॉल जो है घर के आगे लग जाए। लेकिन अगर वो रिटेनिंग वॉल घर के आगे नहीं लगेगी तो जो घर है वो पूरे तरीके से ढह जाएगा। तो इन चीजों के अंदर दुरुस्ती करने की मुझे जो लगता है जरूरत है। ऐसे ही रिलीफ के अंदर भी हम नहीं दे सकते हैं। आपके माध्यम से आपने अभी टेकअप किया, घरों के लिए जो है VKNY से आपने अलाउ किया पैसा जो है, तो ये ऐसे जो स्टेप्स हैं हमें जो है उठाने की जो है बहुत जरूरत है। और अध्यक्ष महोदय, मैं एक और चीज आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा। जिस तरीके से बारिशें हुई हैं और डेथ्स हुई हैं, हो सकता है हमको हेलीकॉप्टर सर्विस जो है, स्पेशल हेलीकॉप्टर सर्विसेज की जरूरत पड़े। अगर कोई बंदा बीमार है, जैसे पिछली रात मुझे जांगी पंचायत से 2 लोगों के फोन आए और वहां जो है लोग जो हैं बीमार थे, उनके सिर पे, किसी के सिर पे पत्थर भी गिरा था, लेकिन क्योंकि आगे भी घारे थे पीछे भी घारे थे तो हम उन लोगों को जो है सेफ जगह पे नहीं ले पाए। तो मैं आपके माध्यम से ये चाहूंगा कि अगर कहीं ऐसी जगह हमारे ऐसे लोग फंसे हैं तो स्पेशली हेलीकॉप्टर सर्विस से जो है ऐसे लोगों को जो है लिफ्ट किया जाए और उनको जो है नजदीकी हॉस्पिटल तक जो है पहुंचाया जाए, ताकि उनकी जान जो है वो बच सके। साथ ही में अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं conclude please, this is 62 not a discussion। एक और अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि अभी आपके विधानसभा के क्षेत्र के अंदर ही तकरीबन कोई 10 घर, गांव जो 10 घर हैं एक गांव के अंदर, कट्ठे जो हैं वो दब गए नीचे, उनकी जमीन जो है पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। अब उस जगह में वो दोबारा घर जो है नहीं बना सकते। अगर आप उनको पैसा भी मुहैया कराएंगे तो वो अगली बार जो है वो फिर दबेंगे। इस हाउस से एक रेजोल्यूशन जो है पास होना चाहिए कि अंडर ये जो है डिजास्टर कंडीशंस जो है स्टेट के पास पावर होनी चाहिए कि कुछ जमीन जो है वो अपने लोगों को जो है आवंटित करा सके, ताकि जो है लोगों का भला हो सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। हाउस एडजॉर्न।